अमेरिका और ईरान के बीच हर गुजरते दिन के साथ जंग और ख़तरनाक खौफनाक होती जा रही है। अमेरिका ने ईरान पर 10वीं रात भी भीषण हमले किए हैं। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अपने सैनिकों की मौत के बाद ईरान पर भयानक हमले किए जा रहे हैं, हार्ड हिट किया जा रहा है ईरान पर। पूरा दक्षिण ईरान का हिस्सा ईरान के अमेरिका के निशाने पर है। बंदर अब्बास, चाबहार और जो आइलैंड्स हैं जहां से ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल करता है, उन तमाम हिस्से, वो तमाम इलाके जो हैं अमेरिका के निशाने पर हैं। और एक और बड़ी कोशिश ये है कि बंदर अब्बास का मेन लैंड से कनेक्ट बिल्कुल पूरी तरह से काट दिया जाए। और इसी कड़ी में कई ब्रिजेस को निशाना बनाया गया, कई टनल्स को निशाना बनाया गया, रेलवे रूट्स को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा मैरीटाइम टावर्स जितने हैं और रडार सिस्टम है, वो लगातार अमेरिका उसे निशाना बना रहा है। तो ईरान की तरफ से भी लगातार पलटवार हो रहा है। ईरान बहरीन, कुवैत, कतर में लगातार निशाने हमले कर रहा है। तो जॉर्डन में भी अज़राक बेस पर ईरान ने हमले किए हैं। इससे पहले हमले में अमेरिका के कई सैनिकों की जान गई थी, कई जख्मी हुए थे, जिसके बाद से अमेरिका बौखलाया हुआ है एक तरीके से। और अभी जो लेटेस्ट, अभी से कुछ देर पहले एक IRIB ने अपडेट दिया कि ईरान ने बहरीन में एक अमेज़न के डेटा सेंटर को निशाना बनाया है और उसे तबाह करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। इसके अलावा अब ईरान की जो बदली हुई स्ट्रेटजी है वो कुछ इस तरह की है कि वो अमेरिका के नाक कान को एक तरीके से नाक कान आँख उसकी बंद कर देना चाहता है, काट देना चाहता है, जिससे वो हमलों को बहुत ज़्यादा रीड ना कर सके। और इसी कड़ी में उसने इन सारे खाड़ी क्षेत्रों में जितना रडार सिस्टम है अमेरिका का, उसे तबाह करने में, लगातार डिग्रेड करने में लगा हुआ है। तो जॉर्डन तक जितने भी हैंगर्स में उसके फाइटर जेट खड़े हैं वो भी उसके निशाने पर हैं। अब दिख ये रहा है कि खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिका के बेसेस हैं, अमेरिका अपने फाइटर जेट्स को और अपने फ्यूल टैंकर्स को यहाँ से हटा रहा है और पीछे की तरफ लेकर के जा रहा है। ईरान का जो पश्चिमी हिस्सा है, इराक, उसके बाद जॉर्डन, और जॉर्डन से भी आगे बढ़िए फिर इजराइल के नेगेव क्षेत्र तक अब जो है अमेरिका के फ्यूल टैंकर वहां जाकर के अमेरिका खड़ा कर रहा है। और जॉर्डन में जो उसके प्लेन्स थे वहां तक ईरान के हमलों के बाद उसे अपने एसेट्स की चिंता और सता रही है। और इसीलिए नेगेव तक जो है वो उनके जहाज अमेरिका के खड़े हुए, जो उनके फ्यूल टैंकर हैं। कुछ फ्यूल टैंकर अमेरिका ने और वहां से भेजे हैं, क्योंकि कई फ्यूल टैंकर को ईरान ने हाल के वक्त में निशाना बनाया। मतलब ये कि जो एक्सपर्ट्स लगातार कहते रहे कि ईरान के खिलाफ अमेरिका किसी निर्णायक जीत को हासिल नहीं कर पाएगा, वो दिखाई दे रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल करने का ट्रंप का दावा बार बार फेल होता दिख रहा है। एक और जहाज ईरान ने एक और ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, जिसके बाद धू धू करके वो ऑयल टैंकर जलता हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दिखाई दिया है।